Good morning, dear students. Today we will read the next paragraph, The Sound of Music, part second. It's about Ustad Bismillah Khan. Yesterday we read two paragraphs. Now we read third paragraph. As 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. Students, 5 साल के बिस्मिल्ला खान डुमराव जो बिहार में है उसके एंशियंट स्टेट में गिल्ली डंडा खेलते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. उसके बाद ये बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते, जहाँ उनको बड़ा सा लड्डू जो 1.25 किलो का होता था महाराजा के द्वारा दिया जाता था. लोकल मतलब स्थानीय. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये बात लगभग स्टूडेंट्स ये बात लगभग 80 साल पुरानी है. वो छोटा लड़का जो 5 साल का डुमराव का था वो बहुत लंबी दूरी तय करके आया. अब भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न प्राप्त कर चुका था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ 4. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्ला खान का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार के सुप्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार में हुआ था. His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. इनके जो बाबा थे राजबख्श रसूल बख्श खान, ये भोजपुर के राजा के दरबारी शहनाई नवाज थे. समझ में आ रहा है? ये भोजपुर राजा के इनके बाबा दरबारी म्यूजिशियन थे. हिज फादर पैगंबर बख्श, द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. इनका पूरा परिवार जो है म्यूजिशियन था. इनके फादर पैगंबर बख्श और इनके जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, एंसेस्टर में पूर्वज, वो सब जो है बहुत बड़े शहनाई वादक थे. Paragraph 5. The young boy looks to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. इस छोटे बच्चे को संगीत विरासत में मिले थे. इनकी माँ जब 3 साल के थे अपने मामा के घर बनारस में ले गईं, तो ये देखकर अपने मामा को कि वो शहनाई बजा रहे हैं, ये फैसिनेटेड हो गए, मुग्ध हो गए. Soon Bismillah started accompanying his uncle. जल्दी ही बिस्मिल्ला खान अपने मामा का साथ देने लगे और बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने के लिए अपॉइंट हो गए. बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग इन थ्रू आउट द डे. बिस्मिल्ला खान धीरे धीरे अपने आप को
तराशने लगे, होन करने लगे और अपने मामा को घंटों बैठते देखते देखते वे भी रियाज करना शुरू कर दिए। For years to come to the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. सालों तक बालाजी मंदिर में, मंगला मैया के मंदिर में, गंगा के किनारे इस यंग अप्रेंटिस, इस नौसिखिए, इस बिस्मिल्लाह खान के लिए आया है। इस बिस्मिल्लाह खान नौसिखिए का फेवरेट हाउस था जहाँ पर ये अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvis and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। गंगा के लहरों से ये प्रेरणा लेते और नए नए राग बनाते जो कि राग शहनाई के रागों से अलग होता था। ये तो बिस्मिल्लाह खान की खासियत थी, तभी तो भारत रत्न मिला है इनको। इनकी जो शहनाई की कला थी वो अद्भुत थी। ही वॉज ब्रिलियंट प्लेयर ऑफ शहनाई, दैट्स वाई ही वॉज गिवन द हाइएस्ट इंडियन अवार्ड भारत रत्न। ओके स्टूडेंट्स, ओके फॉर टुडे इतना ही पढ़ाएंगे। 6 जो है कल आपको बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय। इसके जो वर्ड मीनिंग है इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ओके बाय।